तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी का विकास बिहार बोर्ड पर स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री और हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहला प्रश्न दिया आप लोगों के सामने कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ से याद रखिएगा, इस चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो याद रखिएगा, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहले बार कौन किया था। समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था। तो याद रखिएगा, कौन किया था। रॉबर्ट ओवेन किया था। कौन किया था। रॉबर्ट ओवन किया था। ठीक ना। और कब किया था। तो 1827 ईस्वी में। इस बात को याद रखिएगा। और याद रखिएगा, रॉबर्ट ओवेन कहाँ के था। तो याद रखिएगा, रॉबर्ट ओवेन जो था इंग्लैंड के था। कहाँ के था। इंग्लैंड के था। इस बात को आप लोग कंप्लीट याद रखिएगा। और याद रखिएगा समाजवाद शब्द का समाजवाद साम्यवादी साम्यवादी शासन का प्रयोग सर्वप्रथम किस क्रांति में हुआ था। तो याद रखिएगा, रूसी क्रांति में। किस क्रांति में हुआ था। तो रूसी क्रांति में। और कब हुआ था। तो 1917 में। याद रखिएगा। तो यहाँ से प्रश्न यही पूछेगा कि समाजवाद साम्यवाद शासन का प्रयोग पहली बार किस क्रांति में हुआ था। तो रूसी क्रांति में हुआ था। और रूसी क्रांति कब हुआ था। तो 1917 में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा और पूछेगा, आदर्श समाजवाद का जनक कौन था। तो रॉबर्ट ओवेन ही था। आदर्श समाजवाद का जनक कौन था। रॉबर्ट ओवेन ही था। लेकिन पूछेगा, फ्रांसीसी समाजवाद का जनक कौन था। तो याद रखिएगा, सेंट साइमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा। सेंट साइमन हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक ना। लेकिन याद रखिएगा, अगर प्रश्न पूछेगा आप लोग से कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन था। तो याद रखिएगा, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक अगर पूछेगा तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा। कार्ल मार्क्स हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक ना। चलिए, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, यहाँ से एक बात और याद रखिएगा। अगर पूछेगा आप लोगों से कि भारतीय समाजवाद का जनक किसे कहते हैं। भारतीय समाजवाद का जनक किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। वही जयप्रकाश नारायण हैं जो छात्र आंदोलन के नेता थे। ठीक है। शॉर्टकट में जेपी नारायण कहते हैं। और जयप्रकाश नारायण का एक नारा याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति के नारा कौन किए थे। तो जयप्रकाश नारायण दिए थे। और याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति के नारा कहाँ से दिए थे। तो छात्र आंदोलन हो रहा था उसी टाइम दिए थे। और पटना के गांधी मैदान से 5 जून 1974 को याद रखिएगा छात्र आंदोलन हुआ था। चलिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा, रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। क्या होता है। रूस का सम्राट होता है। इस बात को याद रखिएगा। और याद रखिएगा, जब रूसी क्रांति होता है तो वहाँ के जो शासक था उसका नाम था जार निकोलस द्वितीय। कौन था। जार निकोलस द्वितीय था। याद रखिएगा। तो प्रश्न आप लोग से पूछता है यही कि जब रूस में क्रांति हुई थी तो उस टाइम वहाँ के जार अर्थात शासक सम्राट कौन था। तो जार निकोलस द्वितीय था। कौन था। जार निकोलस द्वितीय था। लेकिन यहाँ से याद रखिएगा, भारत में जार का अर्थ क्या होता है। भारत में जार का अर्थ क्या होगा। ऐसे पूछेगा कि भारत में जार का अर्थ क्या होता है। तो पानी पीने वाला मिट्टी का बर्तन होता है। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन रूस में पूछेगा तो रूस का सम्राट हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक ना। और यहाँ से याद रखिएगा, आप लोगों से पूछेगा बार बार यही प्रश्न पूछता है। याद रखिएगा कि जो जार निकोलस द्वितीय था, इसकी पत्नी का नाम क्या था।
याद रखिएगा। अगर पूछेगा जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था, तो जरीना। क्या था? जरीना। जरीना। जार निकोलस द्वितीय के पत्नी का नाम क्या था? याद रखिएगा, जार निकोलस द्वितीय के पत्नी का नाम जरीना था। क्या था? जरीना था। और याद रखिएगा, जरीना जो था ना, किससे फंस गई थी? याद रखिएगा, उसका नाम था, एक भ्रष्ट पादरी था जिसका नाम था रासपुटिन। क्या नाम था? रासपुटिन। याद रखिएगा। तो प्रश्न पूछता है जरीना कौन थी? तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया के राजकुमारी थी। कहाँ के? ऑस्ट्रिया के राजकुमारी थी, जो रासपुटिन के चक्कर में फंस गई थी। तो रासपुटिन कौन था? तो भ्रष्ट पादरी था। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। और याद रखिएगा, जार निकोलस द्वितीय जो था एक निरंकुश एवं अत्याचारी शासक था। निरंकुश एवं अत्याचारी शासक था। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए। और यहाँ से याद रखिएगा, एक प्रश्न बार बार पूछता है आप लोगों से कि खूनी रविवार कब हुआ था। तो याद रखिएगा, खूनी रविवार 9 जनवरी 1905 को हुआ था। कब हुआ था? 9 जनवरी 1905 को हुआ था। इस बात को याद रखिएगा, खूनी रविवार हुआ था, ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या पूछा है इसमें कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, जर्मनी में। कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था ना, जर्मनी में हुआ था। और याद रखिएगा, जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में। याद रखिएगा। तो प्रश्न ये भी पूछेगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। जर्मनी में कहाँ? राइन प्रांत के ट्रियर नगर में। और ध्यान दीजिए, अगर पूछेगा कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, तो याद रखिएगा 5 मई 1818 को हुआ था, ठीक ना। और यहाँ से याद रखिएगा, यह वैज्ञानिक समाजवाद का जनक था। कार्ल मार्क्स जो थे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक थे, और इन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिए थे। कौन? कार्ल मार्क्स। लेकिन यहाँ से याद रखिएगा, तीन गो जो था ना, एगो का नाम था सेंट साइमन, एगो का नाम था चार्ल्स फूरिये, और तीसरा का नाम था लुई ब्ला, ठीक ना। एगो का नाम क्या था? सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई ब्ला, और एगो और था, उसका नाम था रॉबर्ट ओवेन। क्या नाम था? रॉबर्ट ओवेन। चार गो ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने वर्ग समन्वय का सिद्धांत दिया, लेकिन कार्ल मार्क्स जो था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था, ठीक ना। फिर बोल देते हैं, सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई ब्ला और रॉबर्ट ओवेन, ये चारों के चारों वर्ग समन्वय का सिद्धांत दिया, ठीक ना। लेकिन याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स के बारे में पूछेगा तो कार्ल मार्क्स जो थे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिए थे, ठीक ना। और यहाँ से भी याद रखिएगा दोस्त कि जो सेंट साइमन था, चार्ल्स फूरिये था और लुई ब्ला था, तीनों के तीनों फ्रांसीसी दार्शनिक थे। लेकिन उसमें से रॉबर्ट ओवेन जो था ना, इंग्लैंड के था। कहाँ के था? इंग्लैंड के था, ठीक ना। और इन चारों को यूटोपिया कहा गया, यानी स्वप्नदर्शी कहा गया। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। और यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स एक कथन दिए थे जिसका नाम था, याद रखिए, दुनिया के सभी मजदूर एक हो जाओ। दुनिया के सभी मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए पैर के बेड़ियों के अलावे कुछ भी नहीं है, और पाने के लिए पूरी दुनिया है। जीतोगे तो राज करो। यह कौन कहा था? तो याद रखिएगा, यह कौन कहा था? यह कहे थे कार्ल मार्क्स कहे थे। कौन कहे थे? कार्ल मार्क्स कहे थे। और याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का शादी जो हुआ था ना, कार्ल मार्क्स का शादी ये बचपन की एगो दोस्त थी जिसका नाम था जेनी, उसी से शादी किए थे। तो प्रश्न ये भी पूछता है कि कार्ल मार्क्स किससे शादी किए थे? बचपन के दोस्त जेनी से किए थे। किससे किए थे? बचपन के दोस्त जेनी से किए थे। और इन्होंने जब फ्रांस में जाते हैं, इनका एक दोस्त मिलता है जिसका नाम था फ्रेडरिक एंगल्स। क्या नाम था? फ्रेडरिक एंगल्स नाम था। फ्रेडरिक एंगल्स, इनका दोस्त का नाम क्या था? फ्रेडरिक एंगल्स था। यही मिलता है, और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों मिलकर 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र जारी करते हैं। कौन जारी करते हैं? साम्यवादी घोषणा पत्र जारी करते हैं, घोषणा पत्र। और याद रखिएगा, साम्यवादी घोषणा पत्र को इंग्लिश में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहते हैं। क्या कहते हैं?
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहते हैं। तो प्रश्न ऐसे पूछेगा आप लोगों से कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कौन जारी किया? तो फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स। कब जारी किया? 1848 ईस्वी में जारी किया। ठीक ना। और यहाँ से याद रखिएगा, एक बात और याद रखिएगा, अगर पूछेगा दास कैपिटल की रचना कौन किया? दास कैपिटल की रचना कौन किया था? याद रखिएगा कार्ल मार्क्स ही किए थे। कब किए थे? 1867 ईस्वी में किए थे। और यहाँ से याद रखिएगा समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा गया है? याद रखिएगा समाजवादियों का बाइबिल जो कहा गया है ना, दास कैपिटल को कहा गया। दास कैपिटल जो पुस्तक लिखे थे ना, इसी को समाजवादियों का बाइबिल कहा गया है। कब लिखे थे? 1867 में। याद रखिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पूछेगा 1848 से आंसर होगा। और समाजवादियों का बाइबिल जिस पुस्तक का नाम है दास कैपिटल, इसकी रचना 1867 ईस्वी में किए थे। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा महात्मा गांधी जो थे कार्ल मार्क्स के विचारों से सहमत नहीं थे। इस बात को आप लोग कंप्लीट याद रखिएगा। ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए, अब प्रश्न पे आते हैं, खटाखट प्रश्न बनाते हैं। देखिए मेरा पूरा डिटेल में समझाने की एक ही मकसद है कि जब आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा ना तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसका राइट आंसर तो हो गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? बताना है कि साम्यवादी जो शासन था ना, उसका पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो याद रखिए रूस में। अभी बताए थे। और कौन किया था वो तो बताइए दिए हैं। ठीक ना। कौन किया था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कौन किया था? तो बताइए दिया आप लोगों को। उसका नाम था रॉबर्ट ओवेन, जो कि इंग्लैंड के था। ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? याद रखिएगा इसका राइट आंसर करा कौन नहीं था? तो 4 गो, लुई ब्लाह, सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवेन। यूरोपियन समाजवादी था लेकिन कार्ल मार्क्स नहीं था। इस बात को याद रखिएगा। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया आप लोगों के सामने कि वार एंड पीस किसकी रचना है? याद रखिएगा प्रश्न दिया कि वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय की। बहुत ही MBBI प्रश्न है, याद रखिएगा। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की, यानी युद्ध एवं शांति। वार मतलब होता है युद्ध, एंड मतलब होता है और पीस मतलब होता है शांति, यानी युद्ध और शांति पुस्तक की रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा टॉल्स्टॉय। हिंदी में भी लिख कैसे दे सकता है, फिर भी आंसर क्या कीजिएगा? टॉल्स्टॉय कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? याद रखिएगा बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो याद रखिएगा बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी ना, नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी नवंबर 1917 में हुई थी। ठीक ना। याद रखिएगा। ठीक ना। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, और यहाँ से याद रखिएगा बोल्शेविक क्रांति का अगर पूछेगा बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेता जो था ना, लेनिन था। कौन था? लेनिन था। इस बात को याद रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है लाल सेना का गठन किसने किया था? तो याद रखिएगा लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था। कौन किया था? ट्राटस्की। अब यहाँ से याद रखिए, देखिए लाल कुर्ती का गठन कौन किया था? प्रश्न पूछेगा कि लाल कुर्ती का गठन कौन किया था? तो याद रखिएगा गैरीबाल्डी। कौन किया था? गैरीबाल्डी। लाल सेना का पूछेगा, लाल सेना का गठन कौन किया था? तो याद रखिएगा ट्राटस्की हो जाएगा। लेकिन पूछेगा लाल खमेर सेना का गठन कौन किया था? तो नरोत्तम सिंहानु। कौन किया था? नरोत्तम सिंहानु किया था। लेकिन इसी में एक और प्रश्न आता है कि पुलिस दस्ता चेका क्या था? चेका। तो चेका याद रखिएगा पुलिस दस्ता थी, यानी पुलिस का एक टुकड़ी था चेका। याद रखिएगा। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? दिया है इसमें कि लेनिन जो था ना, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो याद रखिएगा लेनिन की मृत्यु जो हुई थी ना 1921 ईस्वी में, 1924 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में हुई थी। तो आइए थोड़ा हम लोग लेनिन के बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि लेनिन जो था ना, लेनिन का जन्म जो हुआ था 1870 में। कब हुआ था? 1870 में। एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक ना। लेनिन का जन्म कब हुआ था? 1870 में। और मृत्यु कब हो गया था? याद रखिएगा 1924 में हो गया था। कब हो गया था? 1924 में हुआ था।
और यहाँ से याद रखिएगा लेनिन जो था ना, इसका पूरा नाम जो था ना इवानोविच 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 व्लादिमीर व्लादिमीर पुतिन लेनिन, सॉरी व्लादिमीर लेनिन, याद रखिएगा। प्रश्न पूछा है कि लेनिन का पूरा नाम क्या था, इवानोविच व्लादिमीर लेनिन, इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा बोल्शेविक दल का नेता कौन था, तो लेनिन था। बोल्शेविक दल का नेता कौन था, तो लेनिन था, इस बात को याद रखिएगा। और याद रखिएगा लेनिन के द्वारा अप्रैल थीसिस कब तैयार किया गया था, अप्रैल थीसिस कब तैयार किया गया था, तो 1917 में अप्रैल थीसिस योजना तैयार किया गया था, ठीक ना, कि कैसे युद्ध लड़ना है, किससे लड़ना है युद्ध, तो केरेंस्की से, क्योंकि लेनिन से पहले वहाँ पे शासक कौन था, केरेंस्की था, जो कि वह भी निरंकुश शासक था, ठीक ना। इसीलिए उसी को हटाने के लिए ही लेनिन ने युद्ध किया था, जिसका नाम पड़ा था बोल्शेविक क्रांति। और लेनिन डर के मारे भाग गया था कहाँ, इंग्लैंड भाग जाता है लास्ट में, ठीक ना। या सॉरी केरेंस्की जो था गद्दी छोड़ के डर के मारे कहाँ भाग जाता है, तो इंग्लैंड भाग जाता है। किसके डर से, जनता के डर से, ठीक ना, याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था, इसका नाम जो पड़ता है ना अक्टूबर नवंबर की क्रांति, अक्टूबर नवंबर की क्रांति भी कहते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा, ठीक ना। क्योंकि हम लोग को देश में दो तरह से कैलेंडर चलता है। कितना तरह से कैलेंडर चलता है, दो तरह से। एक होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर और दूसरा होता है जूलियन कैलेंडर। कौन होता है, जूलियन कैलेंडर होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही ब्रिटिश कैलेंडर कहते हैं, ब्रिटिश कैलेंडर कहते हैं, और जूलियन कैलेंडर को रूसी कैलेंडर कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है ना, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होता है जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे होता है। कितना दिन, 13 दिन आगे होता है। ये वाला ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे होता है, इस बात को याद रखें। इसीलिए जो नवंबर की क्रांति हुई थी उसको अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ से याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा अगर पूछेगा लेनिन जो था NEP यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी नई आर्थिक नीति कब लेके आया था, 1921 में लेके आया था, 1921 में। और कब मर गया था, तो 1924 में इसकी मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी, तो मृत्यु हो गई थी। इस बात को आप लोग कंप्लीट याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए ठीक है। और यहाँ से याद रखिएगा जब लेनिन का शासन प्रशासन आता है रूस में, तो याद रखिएगा यह क्या करता है, रूस क्या करता है ना, ब्रेस्ट लिटवस की संधि करता है। किसके साथ, तो जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटवस की संधि करता है। यानी रूस प्लस जर्मनी के बीच ब्रेस्ट लिटवस की संधि होता है। ब्रेस्ट लिटवस की संधि होता है। कब होता है, याद रखिएगा 1918 में। इसी संधि के तहत रूस जो होता है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो जाता है, इस बात को याद रखिए, ठीक ना। इतना ही आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए इतना ही याद रखिएगा। चलिए ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया आप लोग के सामने कि ब्रेस्ट लिटवस की संधि किन देशों के बीच हुआ था। तो अभी तो बताया रूस और जर्मनी के बीच। किसके बीच हुआ था, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि रूस का पहला समाजवादी कौन था। बताना है कि रूस का जो पहला समाजवादी था वह कौन था। तो याद रखिएगा रूस का पहला जो समाजवादी था ना, समाजवादी जो था प्लेखानोवा। कौन था, प्लेखानोवा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया रासपुटिन कौन था। तो भ्रष्ट पादरी था, इतना स्टार्टिंग में ही बताए हैं, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ। तो 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। और कौन लागू किया था, तो लेनिन, अभी पीछे समझा चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। दास कैपिटल की रचना कौन किया था। तो याद रखिए कार्ल मार्क्स। कब किए थे, 1867 में, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था। रूस का राजा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 मई को। कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। महिला दिवस पूछेगा 8 मार्च को।
मजदूर दिवस पूछेगा 1 मई के, तो इसका राइट आंसर 1 मई हो जाएगा। और 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। अभी तो समझा है, 8 मार्च को, 8 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा गया है, तो याद रखिएगा समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा गया है, दास कैपिटल को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित करता है, तो याद रखिएगा एंजल्स के साथ, एंजल्स के साथ। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी, तो ऑस्ट्रिया की। कहाँ की राजकुमारी थी, तो याद रखिएगा जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, याद रखिएगा जर्मनी। चलिए ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। और यहाँ से याद रखिएगा दोस्त, यह कहाँ के, जर्मनी के राजकुमारी थी। कौन, जरीना कहाँ की थी, जर्मनी के, ज से जरीना, ज से जर्मनी। और पीछे जो बताए हैं ना ऑस्ट्रिया बता दिए थे, उसके लिए सॉरी, ठीक ना। याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, जर्मनी जर्मनी जर्मनी, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। बताना है कि जो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। और कब जारी करते हैं, तो 1848 इसमें जारी किए थे। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा कार्ल मार्क्स को, साम्यवाद के। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, याद रखिएगा तत्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। और याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ना, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जो 28 जुलाई 1914 में शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हो गया था। यानी 1914 में शुरुआत हुआ और 1918 में समाप्त हो गया था प्रथम विश्व युद्ध। यानी कितना साल चला था, याद रखिएगा 4 साल। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी, याद रखिएगा लेनिन। कौन किया था, लेनिन किया था। और एक प्रश्न याद रखिए दोस्त, प्रश्न पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध में कितना देश भाग लिए थे प्रथम विश्व युद्ध में। देखिए तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था और 1918 में ख़त्म हो गया था। देखिए कैसे निकालते हैं, 4 में से घटा 3, 8 में से गया 7, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में 37 देश भाग लिए थे, भी याद रखिएगा। और इस प्रश्न का आंसर लेनिन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो रूस में। किस देश में हुआ था, तो रूस में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया आप लोगों के सामने कि समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है। समाजवादी दर्शन जो होता है किस पर बल देता है, तो आर्थिक समानता पर, आर्थिक समानता पे। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया आप लोग के सामने कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी था, याद रखिएगा ब्रिटेन का अर्थात इंग्लैंड के। कहाँ के, इंग्लैंड के, याद रखिएगा, ठीक ना। और समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग यही किया था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। दिया इसमें कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे मानते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और याद रखिएगा दोस्त, एक हम लोग का संविधान में प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़ा, 3 शब्द जोड़ा गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। कहता यह जो 3 शब्द है किस क्रांति से लिया गया है, तो फ्रांस की क्रांति से। लेकिन पूछेगा सामाजिक 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 आर्थिक 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 तथा राजनीतिक राजनीतिक, ये जो 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया है यह किस क्रांति का है, तो याद रखिएगा रूसी क्रांति से लिया गया है। इस बात को याद रखिए। यानी रूसी क्रांति जो हुआ था उसका मुख्य नारा क्या था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इस बात को याद रखिए, यही मुख्य नारा था। और प्रस्तावना में कहाँ से जोड़ा गया है, तो रूसी क्रांति से जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया आप लोग सामने कि रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हो गया था। ये तो पिछले ही प्रश्न पढ़ा दिए 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए।
नेक्स्ट प्रश्न दिया है स्वप्नदर्शी समाजवादी किन्हें कहा गया है, और याद रखिए स्वप्नदर्शी का यूटोपिया कहा गया। क्या कहा गया? यूटोपिया, यूटोपिया। तो 4 को पढ़ाए थे, किसको? 4 को इसमें था, कौन कौन? सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई ब्रा और रॉबर्ट ओवेन। सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई ब्रा और रॉबर्ट ओवेन, 4 को था, ठीक ना। ये किन्हें कहा गया, ये बताना है कि किन्हें कहा गया है। तो याद रखिएगा जो वर्ग समन्वय की बात करने वाले थे उन्हें ही यूटोपिया कहा गया। वर्ग संघर्ष नहीं, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत तो कार्ल मार्क्स दिया था, लेकिन वर्ग समन्वय कौन दिया था? जो स्वप्नदर्शी वाला था 4 को, यूटोपिया वाला था, वही दिया था वर्ग समन्वय, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें आप लोगों के सामने कि चेका क्या था। तो याद रखिएगा कहाँ गया चेका? पुलिस दस्ता था। चेका क्या था? तो पुलिस दस्ता था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? तो लंदन में। कहाँ? लंदन में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि वर्जिन स्वायल उपन्यास के लेखक कौन थे? याद रखिएगा इसका राइट आंसर है इवान तुर्गनेव, इवान तुर्गनेव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो पहली रूसी क्रांति जो था ना उसको किस नाम से जानता है? तो फरवरी की क्रांति, फरवरी की क्रांति। देखिए जो रूसी क्रांति हुआ था ना 2 चरण हुआ था, ठीक ना। पहला चरण हुआ था फरवरी मार्च वाला, देखिए पहला हुआ था फरवरी मार्च की क्रांति, ठीक ना। और दूसरा जो हुआ था अक्टूबर नवंबर की क्रांति। ठीक है, जो शुरू वाला था एकदम शुरू वाला उसका नाम क्या था? तो फरवरी क्रांति, ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी बताएं पीछे, लेनिन किया था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कम्युनिटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कम्युनिटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? याद रखिए क्रांति का प्रचार करना, क्रांति का प्रचार करना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? किस जार का शासन था? उसका नाम था जार निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? कोल खोज की स्थापना किसने आरंभ की थी? स्टालिन ने। स्टालिन को फौलादी पुरुष कहा गया। कहा क्या गया? फौलादी पुरुष किसे कहा गया है? तो स्टालिन को ही कहा गया, स्टालिन को कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन। कौन किया था? लेनिन किया था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि माँ उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोर्की। कौन है? गोर्की है। याद है, करियाई नहीं, गोर्की। माँ उपन्यास के लेखक कौन है? गोर्की। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? याद रखिएगा 1818 में, यानी कब? 5 मई 1818 में, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। कौन हो जाएगा? लेनिन। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1827 में। कौन किया था? रॉबर्ट ओवेन। कौन किया था? रॉबर्ट ओवेन किया था। रॉबर्ट ओवेन जो कहाँ के था? इंग्लैंड के था, इंग्लैंड के था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? याद रखिएगा ब्रिटेन में। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। कब हुआ था? 1838 में। चार्टिस्ट आंदोलन 1838 में ब्रिटेन में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि लेनिन ने ब्रेस्ट लिटवस की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ किया था? याद रखिएगा जर्मनी के साथ। किसके साथ? जर्मनी के साथ किया था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा 1864 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1924 में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? तो सेंट साइमन। कौन है? सेंट साइमन है, सेंट साइमन। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का स्वरूप सबसे पहले
कहाँ मिला? याद रखिएगा, सोवियत संघ अर्थात रूस में मिला, रूस में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? याद रखिएगा 1867 में। और कौन किया था? तो कार्ल मार्क्स प्रकाशन किया था, कार्ल मार्क्स। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि खूनी रविवार किसे कहा गया है? याद रखिएगा, खूनी रविवार 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जो रविवार को घटना हुआ है उसे खूनी रविवार कहा गया है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए ठीक है, देखिए खूनी रविवार क्यों कहा गया है? देखिए जो रूस की जनता थी ना, जार निकोलस द्वितीय से बहुत परेशान हो चुकी थी, ठीक ना। तो वही आक्रोश में जनता आ जाती है और जार निकोलस द्वितीय के महल की ओर अर्थात सेंट पीटर्सबर्ग की ओर चल देता है हमला करने के लिए। उसके महल की ओर पहुंच जाता है रोटी दो के नारा लेते हुए। तो प्रश्न ये भी पूछेगा कि खूनी रविवार का मुख्य नारा क्या था? रोटी दो। यही नारा लगाते हुए सेठी क्या था, जार निकोलस द्वितीय के महल की तरफ बढ़ जाती है भीड़। और वहां पर जाने के बाद जार निकोलस द्वितीय जो था ना, सेना को गोली चलाने का आदेश दे देता है। बस सेना तुरंत गोली चला देती है। बहुत सारे लोगों, लगभग 1000 लोग इस क्रांति में मारे जाते हैं, ठीक ना। और वह दिन जो था ना रविवार के दिन था और डेट जो था 9 जनवरी था और रविवार के दिन था, ठीक ना। इसलिए उसको क्या कहा गया? खूनी रविवार कहा गया। और कब हुआ था? 9 जनवरी 1905 में। इसका मुख्य नारा याद रखिएगा, रोटी दो। इस बात को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। चलिए प्रश्न समाप्त हो गया, ठीक ना। तो आप लोग से हम प्रश्न पूछ रहे हैं, आप लोग कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। आप लोग को यही बताना है कि जो रूसी क्रांति हुई थी तो उसमें एगो युद्ध हुआ था रूस और जापान के बीच, यानी कि जापान ने रूस को कब पराजित कर दिया था? यही बताना है कि जापान जो था रूस को कब पराजित किया था, ठीक ना। यही प्रश्न आप लोग को बताना है, ठीक ना। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।